दोस्तों, राजनीति में सबसे खतरनाक नेता वो नहीं जो हर दिन टीवी पर दिखे, बल्कि वो होता है जिसकी खामोशी जमीन पर हलचल पैदा कर दे। और आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा ही नाम फिर से गांव-गांव में गूंज रहा है। वो नाम जिसे दिल्ली के स्टूडियो में बैठे बड़े बड़े विश्लेषकों ने खत्म घोषित कर दिया था, लेकिन पूर्वांचल की मिट्टी आज भी उसे याद कर रही है। क्या 2027 से पहले यूपी में फिर से वही पुराना नीला तूफान उठ रहा है? क्या बहन कुमारी मायावती ने बिना शोर किए ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों फंसती नजर आ रही है? आज की ये रिपोर्ट सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जमीन की वो सच्चाई है जिसे टीवी कैमरे पकड़ नहीं पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल खबर नेशनल टाइम्स में। मैं हूं आपका दोस्त सुबोध कुमार और आज मैं आपको लेकर चलूंगा पूर्वांचल की उन गलियों, उन चौपालों और उन गांव में जहां 2027 की राजनीति चुपचाप लिखी जा रही है। पिछले 10 दिनों में गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और देवरिया के करीब 1000 किलोमीटर के सफर में जो माहौल देखने को मिला उसने मुझे भी चौंका दिया। रात के अंधेरे में चाय की दुकानों पर, खेतों की मेड़ों पर और गांव की उन बैठकों में जहां मीडिया की पहुंच नहीं होती, वहां सिर्फ एक ही चर्चा सुनाई दे रही थी। क्या बहन जी फिर से वापसी करने जा रही हैं? साथियों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल रहा है? बीजेपी अपने हिंदुत्व और संगठन पर भरोसा कर रही है। समाजवादी पार्टी पीडीएफ फॉर्मूले को जीत की चाबी बता रही है, लेकिन इन दोनों के बीच एक ऐसा साइलेंट वोटर तैयार हो रहा है जो किसी सर्वे में दिखाई नहीं देता। हमने देखा कि गैर जाति दलित समाज जो पिछले चुनावों में इधर उधर बढ़ गया था, वो अब धीरे धीरे फिर से बीएसपी की तरफ लौटता दिखाई दे रहा है। और सिर्फ दलित ही नहीं, बड़ी संख्या में गैर यादव, पिछड़े और नाराज ब्राह्मण वोटर भी चुपचाप माहौल बदल रहे हैं। गोरखपुर के एक गांव में हमारी मुलाकात एक बुजुर्ग पंडित जी से हुई। उन्होंने जो कहा वो बहुत बड़ा संकेत था। उन्होंने कहा, बेटा, मायावती के समय गुंडे थानों के बाहर कांपते थे, आज सम्मान और सुरक्षा दोनों खतरे में लगते हैं। वहीं सिद्धार्थनगर में एक मौर्य समाज के युवक ने कहा, हमें लगा था कि हमें हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन सिर्फ वादे मिले। दोस्तों, ये सिर्फ बयान नहीं है, ये वो नाराजगी है जो धीरे धीरे राजनीतिक ताकत बनती जा रही है। और यही वो जगह है जहां मायावती की पुरानी सोशल इंजीनियरिंग फिर से जिंदा होती दिख रही है। 2027 में जो ब्राह्मण दलित पिछड़ा गठजोड़ बना था, क्या वही इतिहास फिर लौट रहा है? यही सवाल बीजेपी और सपा में दोनों को परेशान कर रहा है, क्योंकि बहन जी इस बार ज्यादा भाषण नहीं दे रही, ज्यादा रैलियां नहीं कर रही, लेकिन उनका संगठन गांव-गांव में बूथ स्तर पर काम कर रहा है। कार्यकर्ता चुप है लेकिन सक्रिय है। और राजनीति में सबसे खतरनाक वही ताकत होती है जो दिखती कम है लेकिन असर ज्यादा करती है। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात हमने महसूस की। बड़े टीवी चैनलों पर भले ही चंद्रशेखर आजाद, रावण की चर्चा होती है, लेकिन गांव में लोग अब भी पूछते हैं, जमीन पर असली ताकत किसकी है? कई जगह लोगों ने साफ कहा, हमें आंदोलन नहीं, सत्ता चाहिए। यानी जनता अब सिर्फ नारों से नहीं बल्कि शासन की यादों से वोट तय कर रही है। और यही वजह है कि 2007 का दौर फिर से चर्चा में है। लोग आज भी कहते हैं, कानून का राज था, गुंडा राज नहीं। साथियों, अब बात करते हैं सबसे बड़े डर की। बीजेपी को डर इस बात का नहीं कि मायावती बोल क्यों नहीं रही, डर इस बात का है कि उनका साइलेंट वोट धीरे धीरे खिसकता क्यों दिखाई दे रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी को डर है कि गैर यादव, पिछड़े और दलित वोट अगर फिर से बीएसपी की तरफ लौट गए तो पीडीए का पूरा गणित बिगड़ सकता है। और पूर्वांचल
जहां यूपी की करीब 100 सीटों का भविष्य तय होता है, वहां अगर माहौल बदला तो 2027 की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। अब सवाल यह है कि क्या मायावती गठबंधन करेंगी? जमीन पर जो संकेत मिल रहे हैं वो यही बताते हैं कि बहन जी इस बार अकेले लड़ने की तैयारी में है। वो किसी के सहारे नहीं, बल्कि अपने पुराने सामाजिक समीकरण और बूथ नेटवर्क पर भरोसा कर रहे हैं। गांव में दीवारों पर भले पोस्टर कम दिखें, लेकिन लोगों के दिलों में एक लाइन तेजी से फैल रही है, बहन जी फिर से आएंगी। दोस्तों, राजनीति में लहरें टीवी स्टूडियो में नहीं बनती, वो गांव की चौपालों में बनती हैं। और पूर्वांचल की इस यात्रा में जो हमने महसूस किया वो सिर्फ एक हवा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा साइलेंट तूफान है। अब ये तूफान 2027 में सत्ता बदल पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बहुजन राजनीति को खत्म मान लेना शायद बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। तो साथियों, अब आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि 2007 जैसा माहौल फिर से बन रहा है? क्या मायावती का शासन यूपी के लिए सबसे मजबूत कानून व्यवस्था वाला दौर था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हम आपको दिखाते हैं जमीन की वो सच्चाई जो बड़े मीडिया चैनल नहीं दिखाते। फिर मिलेंगे एक बड़ी बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाजत। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।